रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अनु नाम की एक नेपाली लड़की जो सिलीगुड़ी शहर से थी। उसे बहुत तरह के चाइनीज खाना बनाना आता था, लेकिन अनु मंचूरियन बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनाया करती थी। अनु की शादी शिव नाम के एक लड़के से होती है, जो कि नेपाली नहीं था। शिव की माँ अनु को ज़रा भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो नेपाली थी। जहाँ शिव काम किया करता, वहाँ की सैलरी से ना वो खुश था, इसलिए वो अपने काम से हेरा फेरी करके पैसा जोड़ा करता था। ऐसे ही एक दिन अनु शिव को कहती है, मैं कितनी बार बोला तुमको, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ते पनी कुने कुरा पुश्तेनों की ना हो। अनु, जो भी बोलना है हिंदी में बोला करो यार। ये तुम्हारे बीच बीच में नेपाली कहाँ से आ जाता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तुम सब कुछ जान के ही मेरा से शादी करा ना फिर। और हाँ, मैं तुमको बोला ऐसा रिश्वत मत लिया करो, वरना किसी दिन तुम्हारा सीनियर को पता चल गया ना तो क्या होगा। इतना मत सोचो, मैंने सब इंतजाम कर रखा है। मैं तुम्हें और माँ को कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। इतना तो कमाया है मैंने। हुंचा हजूर, जब सिर पर डंडा लगेगा तब पता चलेगा। पहले ही संभल जाओ। अपने मालिक से दगाबाजी करना अच्छी बात नहीं। जब उनको पता चलेगा तब वो बिना कुछ सोचे समझे तुम्हें निकाल देगा ऑफिस से। बस करो, बेकार की बातें भी कर रही हो तुम। अगर उनको पता लगाना होता तो पहले ही पता लगा लेते। वो मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं, इसलिए कभी शक नहीं कर सकते हैं मुझ पर। आ बुझे तिमरो कुरारा तिमरू बनी सराय। अनु की बात सुनकर शिव सोच में पड़ गया था। वो पूरी रात इसी बारे में सोच रहा था, और अगली सुबह जब शिव अपने काम पर जाता है तो देखता है उसका मालिक हिसाब देखते हुए शिव की चोरी पकड़ लेता है और उसे काम से भी निकाल देता है। शिव को घर लौटकर आता देख उसकी माँ शिव से कहती है, क्या हुआ बेटा, आज ऐसे अचानक इतनी जल्दी घर कैसे आ गया? अरे तबीयत वगैरह ठीक तो है ना तेरी? चल आजा बैठ। अरे अनु बहू, देख तेरा पति आया है, जल्दी पानी लेकर आ। पता नहीं इसकी तबीयत खराब कैसे हो गई। नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। कैसे कहूँ, क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अनु, जरा बाहर आओ, कुछ कहना है मुझे। क्या हुआ, इतना टेंशन में क्यों है तुम? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारा? लो पानी पियो, फिर रिलैक्स होकर बताओ। माँ, अनु, मुझे काम से निकाल दिया गया है। पता नहीं क्यों निकाल दिया गया, लेकिन आप दोनों चिंता मत करो, मैं कोई दूसरा काम देख लूंगा। क्या? तुझे नौकरी से निकाल दिया? लेकिन क्यों? और तूने पूछा नहीं कि किस लिए मुझे नौकरी से निकाल रहे हो? अरे सवाल तो करना चाहिए था ना, ये तेरा हक है, हक। शायद उसी वजह से तुमको काम से निकाला होगा। मैंने कहा था ना, ऐसा मत करो अपने मालिक के साथ। अब देख लिया कैसे एक बार में नौकरी से निकाल दिया। बहाने कोई हो मेले ना बुझे भरने के गरनू। किसकी बात कर रही है ये नेपालन? और तू मुझसे बातें कब से छुपाने लग गया? वाह बेटा वाह, मैंने सुना था कि शादी के बाद बेटा बदल जाता है, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से भी देख लिया, तू तो सच में शादी के बाद बदल ही गया है। अरे माँ, कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो आप? ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा आप सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। बस एक बार अनु ने कहा था आपके नौकरी का भरोसा नहीं है, बस वही बात है। अरे ये तो है ही मनहूस। जब से तू इसे ब्याह कर यहाँ लाया है ना, तब से हमारे घर में पनौती लगी हुई है। अरे इसके आने के बाद से अपने घर में कुछ अच्छा हुआ है? नहीं ना। मेरी मान या मत मान, ये मनहूस है ही हमारे घर के लिए। गौरी की तीखी बातें सुनकर अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो आंसू लिए अपने कमरे की तरफ चली जाती है, और शिव भी उसे मनाने के लिए चला जाता है और अनु से कहता है, अनु मेरी नेपालन, ऐसे नहीं रोते हैं, माँ की बातों का बुरा नहीं मानते हैं। अच्छा सुनो,
मैं सोच रहा हूँ काम ढूंढने का। काफ़ी वक्त लग जाएगा वैसे भी काम ढूंढने में। उससे पहले मैंने जिस को भी पैसे दिए हैं उनसे जाकर मांग कर लेकर आता हूँ। हाँ, सभी से वक्त पर पैसे मांग लो। मेरे पास कुछ पैसे हैं, उसी पैसों से 2 हफ्ते का राशन आएगा। लेकिन मैंने कुछ सोचा है कि मैं भी एक ढाबा खोल दूं, ताकि हमारा परिवार का खर्चा चल सके। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी सोच है। मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल क्यों नहीं आया। अगर सच में मुझे पता होता कि तुम ऐसा भी कुछ करने वाली हो तो मैं कब का तुम्हारे लिए ढाबा खोल देता। तो अब खोल दो ढाबा। मुझे मंचूरियन बनाना बहुत अच्छे से आता है। और भी चीज़ें हैं, जैसे मोमोज भी बहुत अच्छा बना लेती हूँ। लेकिन ढाबा में अकेले कैसे काम करूँ? कोई तो साथ होना चाहिए ना। मैं हूं ना, मैं भी तुम्हारे साथ मंचूरियन के ढाबे में काम करूंगा और अपने ढाबे का नाम रखूंगा नेपाली बहू का मंचूरियन ढाबा। बताओ कैसा लगा तुम्हें नाम? नाम तो बहुत अच्छा है, बस दुकान भी नाम के साथ चल जाए तो मज़ा आ जाएगा। माँ जी को भी ये खुशखबरी दे दो, वरना मुझे पता नहीं क्या कुछ सुना देंगी। शिव अपनी माँ गौरी को अपनी बीवी के नाम पर ढाबा खोलने की बात बताता है। पहले तो गौरी बहुत आनाकानी करती है, फिर मान जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद शिव और अनु मिलकर उनका मंचूरियन का ढाबा खोलते हैं। तभी उनके ढाबे पे एक ग्राहक आकर कहता है, अरे बहन जी, आपके ढाबे पर क्या क्या मिलेगा खाने के लिए? अरे कुछ अच्छा सा लगवा दीजिए 2 प्लेट। ये लीजिए, इस मेन्यू कार्ड को देखकर बताइए कि क्या खाना है आपको। वैसे मैं आपको बता दूं, मेरे ढाबे में चाइनीज मिलता है और मेरे हाथ का मंचूरियन एक बार टेस्ट करके देखिए, फिर आपकी मर्जी है। अच्छा जी, वैसे आप नेपाली हैं क्या? अब बुरा मत मानना, वो क्या है ना, आपके ढाबे का नाम नेपाली बहू का मंचूरियन ढाबा लिखा हुआ है तो इसलिए पूछ लिया। जी, मैं नेपाली हूँ और मेरा पति नॉर्थ से है, इसलिए मैं भी इस गांव में हूँ। आप बताइए क्या खाना पसंद करेगा? अरे आपके दुकान के मंचूरियन फेमस है तो मैं तो वही खाना चाहूँगा। ये लीजिए भाई साहब, आपका मंचूरियन, खा कर बताइए कैसा बना है। अरे बहन जी, मंचूरियन देखकर तो लग रहा है बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बना है। अगर मुझे ये मंचूरियन अच्छा लगा तो मैं रोज यहाँ मंचूरियन खाने आऊँगा। अनु के हाथ का मंचूरियन खाकर वो व्यक्ति अब रोज ढाबे में आया करता है और अपने कुछ करीबी दोस्तों को भी नेपाली बहू का मंचूरियन ढाबा पर लेकर आता है। अब नेपाली बहू का मंचूरियन ढाबा बहुत अच्छे से चलने लगता है। ऐसे ही एक दिन शिव और अनु अपने ढाबे पर काम कर रहे होते हैं कि तभी इनकी पड़ोसन उमा आती है और कहती है, अरे क्या बात है, तुम दोनों का ढाबा तो बड़े मजे से चल रहा है। ऐसा क्या बनाती हो जो इतना चलने लग गया तुम्हारा ढाबा? हम भी पिछले गांव में 5 साल से ढाबा खोले बैठे हैं, लेकिन आज तक हमारे ढाबे में कभी इतनी भीड़ नहीं हुई। अरे उमा जी, हम मिलावटी खाना बनाया नहीं करते हैं, इसलिए हमारे दुकान का खाना हर किसी को पसंद आता है। आप भी कभी खाकर देखिए और फिर बताइए। ओहो, अब मैं तुम्हारे ढाबे का खाना खाऊं? कहते हैं ना, ज्यादा पैसे आने पर लोग आसमान में उड़ने लगते हैं। बस आपका भी यही हाल हो रखा है, पता नहीं कब जमीन पर आ गिरो आप। उमा दीदी, अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते हैं किसी का तो बुरा भी मत बोलिए, मैं अपना ढाबा देख लूंगी। आप भी अपनी दुकान देखिए, पता नहीं खाने में क्या मिलाकर बनाती है जिससे खाना खाकर कोई बीमार भी नहीं पड़ता। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा ताकि इस नेपाली बहू का ढाबा बंद हो जाए। क्या अकेले अकेले बातें करते हुए जा रही हो आप? जोर से बोला करो, हमको भी सुनाई दे और हम भी बातों का जवाब दे सकें। ऐसा मत बोलो शिव, कभी कभी हम दूसरों को भला बुरा कहते हैं तो वो बातें हम पर ही लग जाती हैं। जो कहना है कहने दो उन्हें। अनु और शिव उमा की बातों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। एक रोज जब अनु और शिव अपने ढाबे में मंचूरियन बना रहे होते हैं तो उसके ढाबे के सामने एक कार रुक जाती है।
और कार से उतरकर एक औरत सीधा अनु के पास जाकर उससे सवाल करती है। क्या मैं इस नेपाली बहू का ढाबा की मालकिन अनु से बात कर सकती हूँ? जी मैं ही हूँ अनु, कहिए क्या कहना है आपको? कुछ चाहिए और ये भी बता दीजिए कि कौन सा मंचूरियन खाना पसंद करेंगी आप? मैं यहाँ आपके ढाबे पर जांच करने आई हूँ। मैंने सुना है आपके ढाबे पर मिलावट वाला खाना बनाया जाता है, इसलिए हम आपके ढाबे पर सर्च करने आए हैं। हाँ ज़रूर, देखिए हम साफ सफाई से खाना बनाते हैं क्योंकि हमें भी अपने ग्राहक के स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ता है और हमें खाने में कोई मिलावट नहीं की है और ना ही हमारा ढाबा गंदा है। हाँ, लेकिन जिसने भी हमारे खिलाफ ये रिपोर्ट दर्ज करवाई है, मैं चाहता हूँ आप भी उनके ढाबे पर जाकर उनके खाने को जांच करें। फूड ऑफिसर अनु के ढाबे का पूरा खाना चेक करने के बाद उमा के ढाबे का भी खाना जांच करवाती है, जिससे उमा का ढाबा कुछ दिनों में बंद हो जाता है और नेपाली बहू का मंचूरियन ढाबा और भी ज्यादा फेमस हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।